फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडोर स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण पर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आने वाली सभी संसाधन जैसे वन हो गए, जल, ऊर्जा, ये सभी किसी भी राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इन सभी संसाधनों के अधिक शोषण के कारण प्राकृतिक के जो संसाधन हैं वो क्षीण हो गए हैं और इन्होंने कई नई समस्याओं को भी जन्म दे दिया है, जिससे कि अब जरूरत पड़ गई है कि अगर हम अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण संरक्षण की ओर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। देखिए, इस धरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों के जीवन और समस्त प्राकृतिक परिवेश में पर्यावरण संरक्षण का आपस में जो है बहुत ज़्यादा संबंध है। और हम सबको पता है कि प्रदूषण के कारण हमारी पूरी पृथ्वी जो है काफ़ी दूषित हो चुकी है। इसी कारण निकट भविष्य में जो मानव की संपदा है उसका हमें अंत भी दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर 1992 में ब्राज़ील में विश्व के 174 देशों ने एक साथ मिलकर जो है एक पृथ्वी सम्मेलन के नाम से एक सम्मेलन आयोजित किया। उसके बाद सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ और विश्व के सभी देशों की पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए 3 नए उपाय सुझाए गए थे। सबसे पहले हम देखिए जो पर्यावरण संरक्षण है असल में इसका मतलब होता क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है पर्यावरण को किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बचाना। पर्यावरण के किसी भी एक अंग की क्षति पर्यावरण संतुलन पर अपना बुरा प्रभाव डाल सकती है। प्रकृति में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु भी पर्यावरण में काफ़ी जो है बड़ा योगदान डालते हैं या अपना काफ़ी जो है योगदान देते हैं और इन छोटे छोटे जीवों के कारण ही पर्यावरण का संतुलन जो है बना भी रहता है। इसलिए मानव समाज के लिए जरूरी हो गया है कि पर्यावरण संरक्षण संतुलन के प्रति अपनी जागरूकता रखे और उनको बचाने के लिए जितना हो सकता है प्रयास करें। पर्यावरण संरक्षण के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि हम पर्यावरण संरक्षण को करने के लिए जैसे हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो जल के संरक्षण में जैसे कि भूमिगत जल है उसका हम अगर विवेकपूर्ण उपयोग करें तो हम जल संरक्षित कर सकते हैं। वर्षा के जल को एकत्रित करके भूमि जल का जो है हम संरक्षण कर सकते हैं। वनस्पति विनाश पर नियंत्रण करके जल संरक्षण को जो है काफ़ी उपयोगी बनाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति जलीय चक्र को संपादित करने में सहायक होती है। पुनर्चक्रण द्वारा घरेलू जल की बर्बादी को भी कम किया जा सकता है। जैसे शुष्क हो गए, अर्धशुष्क प्रदेश हो गए, उनमें जल की आपूर्ति का जो है महत्वपूर्ण स्रोत भूमिगत जल होता है। तो अगर हम इस प्रकार की क्रियाविधि अपनाते हैं तो भी जल संरक्षण किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति जलीय चक्र को संपादित करने में अपनी सहायता देती है और अपशिष्ट जल का शोधन करके जो है हम उसे दोबारा से उपयोगी या जल की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा जो आपका मुख्य बिंदु आ जाता है वो आपका आ जाता है मृदा संरक्षण। पृथ्वी जो मृदा है, मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, जिसका निर्माण जलवायु, जीव और भौतिक कारकों की आपसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। दीर्घकालिक क्रियाओं के फलस्वरूप मृदा की परतें बनती हैं। यांत्रिक विधियों और जो सस्य कृषि होती है उन्हें अपनाकर हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। मृदा के संरक्षण के जरिए भी हम जो हमारा पर्यावरण है उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा और मेन बिंदु आ जाता है वो आपका आ जाता है वन संरक्षण। अगर वनों की कटाई नियोजित और विवेकपूर्ण ढंग से तथा वृक्षों का पुनः यानी जहाँ से वृक्ष काट दिए जाए उनके बदले में हम फिर से उसी जगह छोटे वृक्ष लगा दें तो हम पर्यावरण का संरक्षण या वन का संरक्षण किया जा सकता है।